सोचो अगर दुनिया का सबसे गुस्सैल मॉन्स्टर हल्क टकरा जाए एक ऐसे क्रिएचर से जो हर बार मरकर और भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता है। एक तरफ है रेज का राजा जिसका पावर उसके गुस्से के साथ बढ़ता है, दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर है जो खुद सुपरमैन को भी मौत के घाट उतार चुका है। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल कौन जीतेगा ये विनाश का युद्ध। हल्क एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने एक हरे रंग का गुस्से से भरा तूफान आ जाता है, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर ब्रूस बैनर। एक गलत गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट ने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब भी ये इमोशनल या गुस्से में आता है तो बदल जाता है एक अनस्टॉपेबल ग्रीन जायंट में, जिसे हम हल्क के नाम से जानते हैं। पर बात सिर्फ ताकत की नहीं है, हल्क की रेज लिमिटलेस है। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत, और इसी वजह से इसे वर्ल्ड ब्रेकर तक कहा गया है। लेकिन डूम्सडे ये तो एक हॉरर स्टोरी है जो क्रिप्टोन की मिट्टी से जन्मी है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें बार बार इसे मारा गया और बार बार इसके सेल्स को रिवाइव किया गया ताकि ये हर बार अपनी मौत से सीख सके, इवॉल्व हो सके। रिजल्ट एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये हर बार मौत के बाद उस तरीके से इम्यून हो जाता है। तो एक तरफ है गुस्से का तूफान और दूसरी तरफ वो मौत है जिसे मारकर भी नहीं रोका जा सकता। इमेजिन करो जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। हल्क दुनिया का शायद सबसे अनप्रिडिक्टेबल सुपर हीरो है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका गुस्सा। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ही ज्यादा ताकत है, और इस गुस्से की कोई लिमिट नहीं है। जब हल्क काम होता है तब भी ये एक टैंक को उठाकर फेंक सकता है, लेकिन जब इसका गुस्सा चरम पर पहुंचता है तो ये कॉन्टिनेंट्स तक तोड़ सकता है। इसका बॉडी इतना टफ है कि हाई कैलिबर बुलेट्स, मिसाइल्स और इवन थोर के लाइटनिंग अटैक्स भी इसे नहीं रोक पाते। हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन को भूल जाओ, हल्क का हीलिंग फैक्टर इतना तेज है कि ये एक सेकंड में सेटर्ड बोन्स भी ठीक कर लेता है। और जब ये वर्ल्ड ब्रेकर मोड में जाता है तो इसकी प्रेजेंस ही पूरा प्लेनेट डिस्टेबलाइज कर सकती है। हल्क एक इमोशनल न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कब फट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन डूम्सडे ये रेज से नहीं पेन से इवॉल्व करता है। ये सिर्फ ताकतवर नहीं है, ये कांस्टेंट एवोल्यूशन है। इसका ओरिजिन क्रिप्टोन के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है, जहां इसे हजारों बार मारा गया और हर बार वापस लाकर इसकी बॉडी को उसी दर्द से इम्यून बना दिया गया। इस प्रोसेस ने एक ऐसा बींग क्रिएट किया जो अब किसी भी दर्द, पॉइजन या डिजीज से इफेक्ट नहीं होता। डूम्सडे के पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी एडेप्टेशन। अगर कोई इसे एक बार मार देता है तो ये अगले एनकाउंटर में उसी तरीके से मरने के लिए इम्यून हो जाता है। इसका शरीर इतना डेंस और सॉलिड है कि पंचेस इस पर सिर्फ सरफेस लेवल डैमेज करते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है और स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता है। टाइम के साथ इसने क्रिप्टोनियन डीएनए भी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसका मतलब है ये सुपरमैन जैसा बन गया, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में। तो जब हल्क की रॉ रेज टक्कर लेती है डूम्सडे के कैलकुलेटेड एवोल्यूशन से, तो ये सिर्फ फाइट नहीं होती, ये फाइट होती है दो आइडियोलॉजीज की। हल्क और डूम्सडे दोनों ब्रूट फोर्स के मास्टर्स हैं, लेकिन इनकी फाइटिंग स्टाइल्स अलग है। हल्क का स्टाइल रॉ है, ये लॉजिक या टेक्निक से फाइट नहीं करता, ये सिर्फ इंस्टिंक्ट और रेस पे डिपेंड करता है। इसका हर पंच अनप्रिडिक्टेबल होता है और इसका गुस्सा फाइट के साथ बढ़ता जाता है। हल्क जब वर्ल्ड ब्रेकर मोड में आता है तब ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हल्क की सबसे बड़ी वीकनेस भी इसका गुस्सा ही है। जब तक इसे हर्ट किया जाए ये और पावरफुल होता है, लेकिन अगर कोई इसे रोक दे या कंफ्यूज करे तो ये रेज लूज कर सकता है, और ब्रूस बैनर फॉर्म में ये कमजोर है ही। डूम्सडे का फाइटिंग स्टाइल कैलकुलेटेड नहीं होता, लेकिन एफिशिएंट होता है। इसने सुपरमैन जैसे एक्सपीरियंस्ड फाइटर को डिफीट किया और ये हर हिट के साथ अडॉप्ट करता रहा। अगर हल्क ने एक स्पेसिफिक तरीका अपनाया तो डूम्सडे अगली बार उस अटैक से इम्यून हो जाएगा। ये इसका सबसे खतरनाक फीचर है, डेथ बेस्ड इवोल्यूशन। डूम्सडे को पॉइजन, हीट विजन, कोल्ड या ब्रूट फोर्स से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये हर बार उस मेथड से अडॉप्ट कर जाता है। और इसमें हीलिंग फैक्टर भी है जो रैपिड नहीं है बट परमानेंट जरूर है। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। हल्क की वीकनेस है मेंटल इनस्टेबिलिटी। अगर इसे ट्रैप कर दिया जाए या मैनिपुलेट किया जाए तो इसकी रेज यूजलेस हो सकती है। टाइम ट्रेवल, गामा क्योर या एक्सटर्नल एनर्जी ड्रेनर्स इसे रोक सकते हैं। डूम्सडे की वीकनेस है कि अगर ये किसी नए तरीके से फर्स्ट टाइम मारा जाए तो उस वक्त वल्नरेबल होता है, लेकिन अगली बार नहीं। एक और चीज, डूम्सडे इंटेलिजेंट नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है बिना किसी सोच विचार के। इस बेस पर देखा जाए तो हल्क फाइट में अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन डूम्सडे ग्रेजुअली अनबीटेबल बन जाता
जाता है। हल्क एक बार जीत सकता है, लेकिन अगर डूम्सडे वापस लौटा तो दोबारा उसी तरीके से उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। तो सोचो, यदि हल्क ने अपने रेज का वो लेवल छू लिया जहाँ पूरा प्लेनेट हिलने लगे और डूम्सडे उस रेज को सिर्फ एक सीख बनाकर और भी ज्यादा घातक बन जाए, क्या हल्क की ब्रूट पावर डूम्सडे के इवोल्यूशन के सामने टिक पाएगी? और अगर ये लड़ाई कभी खत्म ही ना हो तो हार किसी एक की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की होगी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये सवाल है तो सबसे डरावने जीवों की ताकत का, और जवाब शायद आपके पास है। अब बारी है तुम्हारी, कमेंट्स में बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा, हल्क या डूम्सडे। और अगर तुम्हें ऐसे ही सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलेन के खतरनाक बैटल्स पसंद है तो चैनल पर और भी ढांसू बैटल ब्रेकडाउन्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो एक भी सेकंड वेस्ट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और बन जाओ हमारे सुपर हीरो यूनिवर्स का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव बैटल में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।